जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स सत्ता में हिस्सेदारी के कार्य प्रणाली भाग 2 भाग 1 में हम लोग पढ़े थे ग्राम पंचायत के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पंचायत समिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, पंचायत समिति के बारे में भी जानेंगे, जिला परिषद के बारे में जानेंगे, जिला परिषद के कार्य जानेंगे, नगर पंचायत भी जानेंगे, फिर उसके बाद से नगर परिषद के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो पहले यह देख लीजिए। देखिए, पंचायत समिति कहता क्या है कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ना। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी होती है, यानी खड़ी नहीं कड़ी होती है, यानी मजबूती से। 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन आप लोग को आता है क्या? क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का। ठीक है कि 5000 की आबादी में पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो लिखेगा कि पंचायत समिति में प्रावधान चुनने के कितने आबादी की जरूरत होती है, तो बताइएगा 5000। ठीक है। अच्छा, अब पूछेगा पंचायत समिति का दूसरा स्तर क्या है, तो बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, यह आपका पंचायत समिति का हो गया। चलिए, पंचायत समिति के कार्य है, तब पंचायत समिति के क्या क्या कार्य है तो सुनिए। सरकार द्वारा सौंपे हुए कार्य, यानी सरकार जो सौंपेगा उसका कार्य करना। दूसरा है कृषि एवं सिंचाई संबंधी कार्य को पूरा करना। कौन करता है? पंचायत समिति। शिक्षा संबंधी कार्य जैसे स्कूलों का स्थापित करवाना, पंचायत समिति का सचिव है ना, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो यही तुम्हारा समिति का सचिव हो गया। तो क्वेश्चन आया था कि पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो बताइएगा सरकार द्वारा सौंपे हुए कार्य करना। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई के लिए शिक्षा संबंधी कार्य और पंचायत समिति का सचिव जो बनाया जाता है। अब आएंगे जिला परिषद। यह बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जिला परिषद के बारे में। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, यानी 50,000 जब होगा तो जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा। तो क्वेश्चन आया था कि जिला परिषद का सदस्य चुनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो सर कितना होना चाहिए आबादी? 50,000 होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, यानी पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, यानी SC ST OBC है ना, और SC ST OBC और अदर कास्ट में आने वाले को जिला परिषद में चुना जाता है। जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होता है, वह कोई भी कास्ट का हो। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी जितना भी सब कोनो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। अब आएंगे जिला परिषद में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जिला परिषद में क्या क्या जानकारी है। 50,000 की आबादी होगा तो जिला परिषद का सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति रहते हैं। ठीक है, जिसमें महिलाओं को क्या किया जाता है? आरक्षण प्रावधान किया जाता है। जिला परिषद का कार्य कितना साल होता है? 5 साल होता है। जिला परिषद में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। इतना जिला परिषद के बारे में जान गए। तो अब जानेंगे जिला परिषद के कार्य, है ना। तो कौन कौन सा इसका कार्य है, तो देखिए कार्य कृषि सिंचाई एवं बागवानी संबंधी कार्य, यानी कृषि से संबंधित और बगीचे के प्रावधान का कार्य करेगा। सार्वजनिक सुविधा जैसे ग्रामीण सड़क, पुल, भवन इत्यादि का निर्माण करेगा। जिला परिषद क्या चीज करेगा? ग्रामीण सड़क, पुल, भवन जो भी हो अपना करेगा। शिक्षा संबंधी में देखिए क्या क्या है, प्राथमिक स्कूल की स्थापना करना, शिक्षा प्रचार प्रसार करना, एक इसका है शिक्षा प्रबंधी में। तो जिला परिषद के कार्य कौन कौन से होंगे, चलिए तो क्या बताइएगा? कृषि सिंचाई संबंधी। दूसरा बताइएगा कि सार्वजनिक सुविधा में क्या क्या आएंगे? ग्रामीण, पुल, सड़क बनाना। शिक्षा संबंधी में क्या क्या आएगा दोस्तों? प्राथमिक स्कूल की स्थापना करना, शिक्षा का प्रसार करना। अब आएंगे नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत क्या है सर? ऐसे स्थान जो गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहाँ स्थानीय शासन चलाने के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जाता है। यानी गांव से शहर का रूप लेने लगता है, तो वह ऐसे तो वहाँ स्थानीय शासन चलाने के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है ना। क्लियर हो गया? यानी गांव को शहर में बदलने के लिए एक स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है, जिसे नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो, वहां नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो नगर पंचायत की स्थापना कैसे की जाती है? जिसमें 12,000 से लेकर 40,000 तक की आबादी अगर आती है, उसमें नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है, यानी कि 10 से 37 तक होगा, सबको काम का बंटवारा दे दी जाएगा। 10 रहेगा, 10 से ऊपर रहेगा, 10 से नीचे नहीं रहेगा। तो वही बोला, नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से 37 तक होनी चाहिए। आप लोग इतना समझ गए होंगे दोस्तों। बहुत सारे इसमें सब्जेक्टिव भी आता है,
और सब्जेक्टिव भी आप लोग बना के अगर आएगा कि नगर पंचायत के बारे में परिभाषा दें तो सभी को मिला दीजिएगा, तो नगर पंचायत की परिभाषा होगा। जिला परिषद के कार्य तो टॉपिक वाइज लिखवा दिए हैं कि जिला परिषद के 3 कार्य हैं, तो बता दीजिएगा कृषि, सार्वजनिक और शिक्षा संबंधी। ठीक है दोस्तों, अब जिला परिषद का कहेगा इसका संक्षिप्त में टिप्पणी दें, तो जिला परिषद का इसको तीनों को चारों को आप मिला दीजिएगा, तो जिला परिषद का ये डिफिनेशन हो जाएगा। उसी तरह पंचायत समिति के कार्य कितने हैं सर? 4 कार्य हैं, आप इसको 4 कार्य टॉपिक में ही लिखिएगा। आप पंचायत समिति किसे कहते हैं तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, तो पंचायत समिति का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है नगर परिषद। नगर परिषद में क्या क्या पढ़ेंगे? नगर परिषद के अंग है ना, उसके बाद से जितना भी अंग है सब अंगों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर नगर परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले इसको हम लोग देख लीजिए। देखिए नगर परिषद के बारे में क्या डिफिनेशन है। नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। यानी कि याद रखिएगा, बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद से वैसा शहर जिनकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है, वहां नगर परिषद की स्थापना की जाती है। तो इससे साफ क्लियर की बात हो गया क्या कि शहरों को किस नाम से जाना जाता है? नगर परिषद से। नगर परिषद की स्थापना कैसे होगा? जब तक 2 लाख से 3 लाख है ना आबादी रहेगा, 2 लाख से 3 लाख के बीच में जनसंख्या रहेगा, तभी नगर परिषद की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन आया था कि नगर परिषद की स्थापना करने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 2 से 3 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 से 3 लाख। अब आते हैं नगर परिषद के अंग। तो नगर परिषद के अंग 4 गो अंग है। देखिए, एक नगर पार्षद है ना, समिति है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, कार्यपालक पदाधिकारी, या चाहते यानी चारों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो नगर पार्षद के बारे में जानेंगे। नगर पार्षद होता क्या है? देखिए, तो नगर परिषद का एक प्रमुख अभिकरण नगर पार्षद होता है। इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाता है। यानी कि नगर पार्षद का एक प्रमुख अंग होता है जिसे हम लोग कमिश्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं वार्ड कमिश्नर, उसी तरह इसका भी है ना। सदस्य को क्या कहते हैं? कमिश्नर के नाम से जानते हैं, है ना। एक प्रमुख अधिकरण को अगला देखेंगे। इसकी सदस्य जनसंख्या कम से कम 10 और इससे अधिक 40 हो सकती है। अधिक से अधिक 40, यानी कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 होता है। अब आते हैं पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी जितना भी कार्यकाल होगा सबका 5 वर्ष होगा, ये ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार पूरी पार्षद को भंग कर सकती है। यानी जो राज्य सरकार है, यानी कि राज्य सरकार का मतलब हम लोग यहाँ का राज्य सरकार कौन सा है? मुख्यमंत्री है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि राज्य सरकार पूरी पार्षद को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। नगर पार्षद में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनाव करता है। यानी नगर पार्षद के क्या करता है? एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष करता है, क्या चुनाव करता है। जैसे वार्ड कमिश्नर को किसी को उठने के लिए कौन इसमें हाथ देगा? इसका हाथ होगा अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा, है ना। वह चुनाव को निर्णय करेगा। यही तुम्हारा नगर परिषद के अंग होते हैं। तो अंग नंबर 1 हो गया। अब समिति समझिए, नगर परिषद का समिति। तो नगर परिषद का समिति में कह रहा है कि नगर परिषद के कार्यकाल को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नगर परिषद की कई समितियां होती है। यानी इसे सुचारू करने के लिए कई प्रकार की समिति होती है ना। समितियों को नगर पार्षद नियुक्त करती है। जो समिति बनती है वो कौन करती है नियुक्त? नगर पार्षद करती है। कौन करती है? नगर पार्षद करती है। समितियों में 3 से 6 सदस्य होना चाहिए। उस समिति में कितने सदस्य होना चाहिए? 3 से 6 सदस्य होना चाहिए, यानी बैठक। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, अस्पताल के बारे में चर्चा हो, यह समितियां नगर परिषद को सलाह देती है। यानी यह सब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वित्त है, अस्पताल है, यह किसको सलाह देती है? तो नगर परिषद को सलाह देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से समिति के बारे में आएगा। नगर परिषद के कार्यकाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर परिषद की कई समितियां होती हैं। नगर परिषद को नगर पार्षद नियुक्त करती है। समितियां में कितने अध्यक्ष होंगे? 3 से 6 सदस्य होंगे, है ना। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, वित्त, अस्पताल, यह सब क्या करेगा? समितियां ये सब क्या करेगा? किसको सलाह देगा? सब नगर परिषद को देगा सब। अब आते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, है ना। इसका तीसरा अंग आएंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद होता है। यानी याद रखिएगा, मुख्य पार्षद को अध्यक्ष कहते हैं और उप मुख्य पार्षद को उपाध्यक्ष कहते हैं। यानी कि बिहार के प्रत्येक परिषद में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका चुनाव नगर पार्षद के सदस्यों द्वारा होता है। इसका चुनाव कैसे होता है? नगर परिषद के
सदस्यों के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल भी उन्हें 5 वर्ष से होता है ना, किंतु इसके पहले भी इन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी 5 साल के बाद भी इन्हें भी हटाया जा सकता है उसके पहले, है ना। अब आते हैं कार्यकाल। कार्यपालक पदाधिकारी के। कार्यपालक पदाधिकारी का कह रहा है कि प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक पदाधिकारी का पद होता है, यानी कि प्रत्येक नगर में क्या होता है, कार्यपालक पदाधिकारी का एक पद होता है। कार्यपालक की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है ना। नगर परिषद के प्रशासन को चलाने वाला यह प्रधान कार्यपालक का होता है, यानी कि नगर परिषद को चलाने के लिए किसका होता है, कार्यपालक का होता है। तो दोस्तों इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जैसे आपको वीडियो मिले तुरंत उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है दोस्तों, है ना। तो वही आप लोग कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा, है ना। एक खुदा थोड़ा बोल दे जरा बादलों से कि वह हंस रहा है बारिश कर दे, तो ये सब गलत बात है दोस्तों। ये सब गाना सुनने से अच्छा है कि आप लोग फेयर पर ध्यान दें, याद करें, रिवीजन करें, ये सब झंझट छोड़िए और अपने आप से सर दोस्ती करना सीखिए, अपने मम्मी पापा से दोस्ती करना सीखिए। और दोस्त कोई सलाह नहीं देगा, याद रखिएगा, कोई दोस्त बीच में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, सर आप ही पढ़िए और खुद अपने आप को टेस्ट दीजिए। चलिए, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है।